दिल्ली की सियासत में एक बार फिर टकराव तेज है। मुद्दा है विरोध, लोकतंत्र और सत्ता की संवेदनशीलता का। एआई समिट के मंच पर हुए एक नाटकीय प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही राजनीति का तापमान अचानक बढ़ता चला गया। सुबह सुबह गिरफ्तारी, कोर्ट में पेशी और फिर सोशल मीडिया पर तीखा हमला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, यह सीधा राजनीतिक संदेश था। एआई समिट जहां भारत अपनी तकनीकी ताकत दिखाना चाहता था, उसी मंच कि हॉल नंबर 5 में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह अचानक खड़ा हो जाता है। वो कमीज उतारते हैं और हाथ में नारे छपी टी शर्ट और आवाज भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ। सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय होते हैं, प्रदर्शनकारियों को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन तस्वीरें और वीडियो बाहर आ चुके थे और वहीं तस्वीरें अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बन चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्यूआर कोड एंट्री और पूर्व नियोजित योजना सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि टी शर्ट छपवाने के लिए पैसा किसने दिया। मतलब साफ है कि मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा, राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण बताया। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। यहां दो बातें तो साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ संगठनात्मक नहीं, वैचारिक लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। दूसरी, राहुल गांधी से लोकतांत्रिक अधिकार बनाम सत्ता की असहिष्णुता की लड़ाई बना रहे हैं। राहुल ने ट्रेड डील पर भी हमला बोला। उनका आरोप है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के हितों से समझौता किया गया। यह डेटा सुरक्षा भी खतरे में डाली गई। यानी यह प्रदर्शन सिर्फ एक नारा नहीं था, यह आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम वैश्विक समझौते की बहस का हिस्सा बताया गया है। आपको जानकारी देते चलेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यूथ कांग्रेस डरने वाला नहीं है, लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। यह बयान बताता है कि पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं आने वाली, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश होगी। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी ने कहा कि इस प्रदर्शन को वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली घटना है। सवाल यह उठाया गया कि क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह का प्रदर्शन भारत की साख को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहां सत्ता का तर्क साफ है कि विरोध का समय और स्थान भी मायने रखता है। राष्ट्रीय छवि सर्वोपरि है। अब बहस का असली केंद्र यही है कि क्या यह शांतिपूर्ण विरोध था या फिर एक सोची समझी व्यवधान। संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन क्या हर मंच विरोध का मंच बन सकता है? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर विरोध करना उचित है? और दूसरी तरफ की क्या गिरफ्तारी ही एकमात्र रास्ता था या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था? यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश में चुनावी हलचल तेज हो चली है। विपक्ष सरकार को तानाशाही बताने के हर मौके को पकड़ रहा है। सत्ता विपक्ष को अराजक साबित करने की कोशिश में है। राहुल गांधी का डरो मत वाला संदेश सीधा कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने वाला नारा है। वहीं सरकार का कड़ा रुख कानून और व्यवस्था की प्राथमिकता का संकेत। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है।